वो भी राम राम यादव साहब। राम राम। यादव साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, मैं आपके ब्याज सहित वापस कर दूंगा। हरिया, फिर आ गया पैसे मांगने। तूने पहले के तो अभी तक पैसे दिए नहीं। पहले तू पिछला हिसाब चुकता कर, उसके बाद तुझे पैसे दिए जाएंगे। जब तक तू पिछला हिसाब चुकता नहीं कर देता तब तक तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। यादव साहब, मैं आपके पहले वाले भी पैसे वापस कर दूंगा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दिलवा दो प्लीज़। देख हरिया, तुझे पैसे तो मैं दिलवा सकता हूँ, पर तुझे एक काम करना होगा। काम? कैसा काम बताइए यादव साहब। तू अपने खेतों के कागज ले आ और उस पर अंगूठा लगा दे। देखिए यादव साहब, मेरा एक ही खेत बचा है, वो मेरे पुरखों की निशानी है, वो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, चाहे आप मुझे पैसे दो या मत दो। देख हरिया, तुझे तो पता ही है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और तुझे खेत तो देना ही पड़ेगा। यादव साहब, आप मुझे पैसे दो या मत दो, मैं आपको अपना खेत हर्ष नहीं दूंगा। कमीने, यादव साहब से जवान लड़ा रहा। अरे अरे भांजे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, मैं इसे समझा दूंगा। हमें ये लग रहा है कि पूरा गांव सर पे चढ़ने लगा है। राम राम यादव साहब। राम राम। मेरे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, मुझे कुछ अनाज चाहिए। मैंने क्या पूरे गांव का ठेका ले रखा है? चलो आगे। चंदनपुर में होगी कानून व्यवस्था, चंदनपुर में होगा प्रधानी का चुनाव। भांजे, ये क्या है? क्या है? अपने गांव में होगा प्रधानी का चुनाव। तो क्या हुआ मामा, हमारे सामने कोई लड़ेगा प्रधानी भला? किसी में इतनी हिम्मत? हाँ, ये तो बात है भांजे। नमस्कार यादव साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठो। बताइए कैसे आना हुआ? यादव साहब, मैंने सुना है कि आपने अपने गांव वालों को अपने बस में कर रखा है और आपने सबकी जमीन अपने नाम करवा ली है। अरे कलेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो गांव वालों का प्यार है। और रही बात जमीन की, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से बेची है, और उनको उनकी जमीन की मुँह मांगी कीमत मिली है। और तो और कुछ लोगों को उनकी कीमत से भी ज़्यादा पैसे दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। और आप बताओ, आपकी क्या सेवा की जाए? मैं सेवा करवाने नहीं, मैं तो केवल आपके लिए समझाने के लिए आया हूँ। और आप सुधर जाओ, गांव वालों की जमीन उन्हें वापस कर दो, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे आपकी जमीन भी जा सकती और वैसे भी प्रधानी का चुनाव होने वाला। अगर आप इज्जत से पेश आएंगे तो आपको गांव वाले भी सपोर्ट करेंगे। देखिए कलेक्टर साहब, वो ज़मीन तो हम किसी को वापस नहीं देंगे, क्योंकि वो ज़मीन खरीदी हुई है, और आज तक कोई भी ऐसी कानून नहीं बनी है जो यादव का बाल भी बांका कर सके। और रही बात प्रधानी की, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गांव में हमारे खिलाफ खड़ा हो सके। यादव साहब, इस बार मैं आपके खिलाफ खड़ा करूंगा। कलेक्टर साहब, आपके जैसे जाने कितने कलेक्टर यहाँ आए और आके चले गए। यादव साहब, अब वो दिन चले गए। कलेक्टर साहब, पहले तो सब यही बोलते हैं, बाद में मेरे जूते पर नाक रगड़कर यहाँ से चले जाते हैं, और तुम भी वही करोगे। खैर यादव साहब, ये तो वक्त ही बताएगा।
हाँ बताइए सर। ये बताइए, आपके यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है गांव की। हाँ सर ये तो है। तो फिर आप इसके लिए किसी से आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करने से सर फ़ायदा क्या होता है? शिकायत करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है बाद में। जी, तो आप क्या इलेक्शन के पीरियड में तैयार तो हो जाते सर, लेकिन यादव के सामने कोई बंदा टिकेगा नहीं। अच्छा, तो मैंने तो ये देखा है पूरे गांव में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने इतनी हिम्मत तो जुटाई है कि आप बात हमसे कर रहे हैं और आपने हिम्मत करके ये बात को कबूल किया अपनी। अब होना क्या था, हरिया ने कलेक्टर साहब की बात मान ही ली और हरिया चुनाव के लिए तैयार हो गया। फिर हरिया ने कहा, कलेक्टर साहब मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी कलेक्टर साहब हरिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परसों नॉमिनेशन है और आप आइए अपना पर्चा दाखिल कीजिए। सर नॉमिनेशन है लेकिन पर्चा भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं आपके लिए पैसे की व्यवस्था जरूर करेंगे। आइए कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। और बताओ कलेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? यादव साहब, मैंने आपसे कहा था कि चुनाव में आपके खिलाफ मैं किसी के लिए खड़ा करूंगा, वो मैंने खड़ा कर दिया है। ये रहा उसका चुनाव चिन्ह और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये हरिया, ये क्या लड़ेगा हमारे सामने? कलेक्टर साहब, आप कितना भी जोर लगा लो, पर चंदनपुर का प्रधान मैं ही बनूंगा और जनता को कितना भी भड़का लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा यादव साहब। यादव साहब, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मामा, आप तो कह रहे थे कि इस चंदनपुर में तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं है, फिर ये हरिया कहाँ से आ गया? अरे क्यों टेंशन लेते हो भांजे, तुम्हारे खिलाफ हरिया तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे टक्कर नहीं ले सकती। और रही बात इलेक्शन की, मैं लोगों को हरिया के खिलाफ इतना भड़काऊंगा कि लोग उसके चिन्ह पर वोट तो क्या, उसका नाम तक लेना भूल जाएंगे। मामा, ये कलेक्टर हमारे बीच में अड़चन बन रहा है, इसका यहाँ से कहीं तबादला कराओ। तुम चिंता मत करो भांजे, मैं उसका इंतजाम जल्दी ही कर दूंगा। गांव वालों को लालच देकर धमकाकर कुछ भी करो, पर एक भी वोट हरिया के खाते में नहीं जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो भांजे, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। नमस्ते बाबू जी, ये घर का चुनाव चुनना चाहिए और उसको वोट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे गांव कुछ है ना लिए खड़ंजा आए कुछ हम बनवा लूँ। आप कुछ भी को कोई नहीं बनवाता है, पहले तो सब कह रहे थे, बाद में कोई नहीं बनवाता है। वोट दे देंगे। ठीक है, नमस्ते बाबू जी। चुनाव चुनना है, इसको वोट देना, ठीक है? अरे हरिया तुम? हाँ, इस बार हम भी प्रधानी के इलेक्शन में खड़े हैं और ये ट्रैक्टर का निशान है घर का, इसको वोट देना। यादव जी के खैर के हमारे आसपास कोई खड़ा नहीं होता हरिया। अरे भाई, तुम इतना युवा होते हुए भी इतना डरते हो, इनका सपोर्ट करिए, इनके लिए वोट दीजिए। मैं यहाँ का नया डीएम कलेक्टर हूँ और ज़िले में नया आया हूँ, आपका फुल सपोर्ट करेंगे। जो भी आपकी
कार्य योजना है गांव की अधूरी पड़ी है, उसका विकास कार्य कराने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे हमेशा। तैयार? हरिया 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 को हरिया 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 को हरिया 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 को। नमस्कार। हरिया हरिया को। अरे लोग अरे भाई, हमें लग रहा है गांव वालों के लिए सभी ने भड़का दिया है, इसीलिए सारे लोग जो हैं यहाँ से निकल चुके हैं और भाग चुके हैं। बताओ क्या किया जाए? चलो कोई बात नहीं, फिर से घूमते हैं। फिर से फिलहाल हम आपका सहयोग करेंगे, जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे आपके साथ। ठीक है? ठीक है साहब। भाइयों, बहुत दिन हो गए कभी हमारे गांव में विकास नहीं हुआ, पर अब हम विकास की बात करेंगे। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। तो इस बार हमारा चिन्ह है कैंची, तो उस पर वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। और ये हमारा चुनाव चिन्ह है कैंची, इस पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और हर गली में 50-50 नालियां बनवा देंगे और हर घर में एक एक गड्ढा आगे खुदवाएंगे। भांजी क्या कर रहे हो? उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? क्यों विकास बात करो, विकास। अच्छा अच्छा, विकास की बात है। भाइयों, हमारे गांव में एक भी तालाब नहीं है और पूरे गांव में तालाब ही तालाब हो गए। क्या बात कर रहे हो? दिमाग की क्या? विकास की बात करो। अच्छा अच्छा, विकास की बात करें। अब हमारा गांव भी विकासशील होगा। इस बुड्ढे की शादी नहीं हुई है, उसके लिए 5-5 दीदियां लेकर आएंगे हम। यादव साहब, यादव साहब। राम राम चाचा। राम 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 राम। घर के अपने गांव में खड़े बने इलेक्शन पे, तो जो घर को चुनाव चिन्ह में जाता है वोट दिया करके, ठीक है? ना है, हमारे को तो वोट देना चाहिए। यहाँ तो ये आदमों का एक्शन चल रहा है, नहीं देंगे। आपका क्या नाम है अंकल जी? नरेंद्र सिंह। तो आप ऐसा कीजिए, जितना भी विकास कार्य है, शौचालय है, गली में नाली खड़ंजा नहीं है, आवास नहीं है, सारी समस्याएं, न हैंड पंप भी खराब है, हमें सब कुछ लोकेशन मिल चुकी है। सारा विकास कार्य आपका हम करवाएंगे और आप इनके लिए सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए और हम आपके लिए मदद करेंगे। ठीक है? ठीक है, सब गाँव ये घर का चुनाव चिन्ह है और हमको वोट देना, ठीक है? कलेक्टर साहब, आप हमारे खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हैं, पर चंदनपुर का प्रधान मैं ही बनूंगा। यादव साहब, बहुत घमंड है आपके लिए, आप अपने आप पर, मगर ये समझ लेना कि वो दिन अब चले गए। और हरिया, तू कल तक हमारी हवेली में पड़ा रहता था और हमसे ही पैसे लेकर खाता था, और आज तुझे थोड़ी सी सपोर्ट क्या मिल गई कानून की, तो हमारे खिलाफ ही खड़ा हो गया। क्यों, मैं इस गांव का नागरिक नहीं हूँ क्या? और रही बात सपोर्ट की, तो ये हमारे कलेक्टर साहब और ये गांव वालों सबका प्यार है। हरिया, मैं तुझे समझाता हूँ कि पर्चा वापस कर दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर्चा वापस तो हर भी नहीं होगा। चलो मामा, देख लेंगे। चलो। सभी से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर के ग्राम प्रधान हेतु प्रत्याशी के लिए अवश्य जिताएं और मैं सभी का आभार। वोट यादव साहब का ही डालना। चंदनपुर के प्रत्याशी दुर्जन यादव के वोट 205 वोट
और हरिया के वोट 550 वोट। चंदनपुर का हरिया भारी बहुमत से विजय हुआ। मामा, तुम तो कह रहे थे कि चंदनपुर में कोई भी तुम्हारे मुकाबला नहीं कर सकता, फिर ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। आए दिन ये सब होता रहता है, कभी किसी की बारी होती है। और वो 2 टके का हरिया जो प्रधानी में खड़ा होकर चुनाव जीत गया। शायद ये कोई बात नहीं, आए दिन ये सब चलता रहता है, कभी किसी की बारी होती है तो कभी किसी की। समय हमेशा बदलता रहता है, टेंशन मत लो। शायद हम लोगों का ये घमंड था, इसीलिए हरिया देखो उसके प्यार के आगे सब झुक गए, ठीक, और हम लोग हार गए। कोई बात नहीं। ऐसा करो, उस हरिया को आज रात मरवा दो। अरे नहीं, ये बेहुदा बातें नहीं करते, ठीक है। अब वो ग्राम प्रधान बन चुका है, ठीक, और उसके साथ डीएम और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो उसका सहयोग करेंगे। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और बेहतर यही, इसी में भलाई इसी में होगी कि हम सब उसके साथ चलें और उसको बाइज्जत सम्मान दें और उसके साथ हाथ मिलाकर एकजुट खड़े हों। मामा जी, शायद आप ठीक ही कह रहे हो। अब वो जमाना नहीं रहा जब जमींदार हुआ करते थे हम। अब ऐसा है, हरिया से हाथ मिलाकर ही गांव में खुशहाल जिंदगी जिएंगे। बिल्कुल, चलिए चलते हैं। चलो भाइयों दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।